क्या नाम है आपका? पता नहीं का है सब हमका पीके बुढ़ा। पीके का क्यों गेटअप लिया हुआ है? अरे भाया हम पीके का बाप जीके हूँ। इतना ज्यादा महंगाई हो गया है और डांसिंग कार में से हमारे पैसा वैसा का इंतजाम नहीं होता है, तो ऊ का खातिर अभी पत्ता वत्ता खा के जिंदा रह रहा हूँ। तो आप आए कहाँ से हैं? ऊ देख रहा हो हाँ। अंतरिक्ष मूनवा के बाजू में, वहाँ से आया हूँ। तो हमको मालूम पड़ा ससुर का नाती के तुहर गोला पे कानो एक ऐसा दिन आता है कि जई दिन पे मतलब डांसिंग कार का बहुत ज्यादा रिवाज चल जाता है। हमको इस समझ में नहीं पड़ रहा है, मतलब कभी इसका डे चेंज हो जाता है, ठीक है, तो कभी में बीच में ससुर का नाती PSLवा चल रहा होता है। क्या आपको PSL के बारे में कैसे पता चला? चिमगांडी शकल का आदमी तुम यहाँ पे पैदा हुआ है कि कौनो किसी गुफा में पैदा हुआ है ससुर का नाती? की कलौंडा का ससुर का नाती 6-7-8 गर्लफ्रेंड होता है, और लड़की लोग भी मतलब तुहर गोला का इतना ज्यादा शरीफ नहीं है। घर में घुसे का बॉयफ्रेंड और घर से निकले का बॉयफ्रेंड और तो अब हमारे गोले में इतने ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DDS मीडिया के साथ मैं हूं उस्मान अली, और आज मैं आपको एक ऐसी शख्स से मिलाने लगा हूं जो कि बिल्कुल हूबहू पीके की तरह दिखते हैं। तो चला आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाया। क्या नाम है आपका? हमारा कोनो नाम नहीं है, पता नहीं का है सब हमका पीके बुलावते हैं। पीके? तो ये खा के रहे आप? अरे भाया तुहार गोला की तो बजी पड़ी है, इतना ज्यादा महंगाई कर दी है ससुर का नाती, हम पानवा के बगैर रह नहीं सकता हूँ। अच्छा जी, ये कह रहे हैं जी मैं पान खा रहा हूँ। तो आप आए कहाँ से? अरे भाई पानवा नहीं है, पत्ता वत्ता डाले हैं। इतना ज़्यादा महंगाई हो गया है और डांसिंग कार में से हमारे पैसा वैसा का इंतजाम नहीं होता है, तो ऊ का खातिर अभी पत्ता वत्ता खा के जिंदा रह रहा हूँ हम। तो आप आए कहाँ से हैं? हम बहुत ही दूर से आए हूँ। ऊ देख रहा हो हाँ। अंतरिक्ष मूनवा के बाजू में, वहाँ से आया हूँ। अच्छा, तो ये आज आपने पीके का क्यों गेटअप लिया हुआ है? हाँ पीके का? अरे भाया हम पीके का बाप जीके हूँ। जीके? तो जैसे कि नाजरीन ये कह रहे हैं मैं पीके नहीं मैं जीके हूँ। अच्छा, आपने कहा कि आप आए हैं जी गोले से, तो आप वहाँ वापस कब जाएंगे? हम मंगल ग्रह से आए हूँ, ठीक है। और आप जो ये हमारे भस्टू फैशनवा के बारे में पूछे हैं, ई फैशन हम डांसिंग कार में से अरेंज किया हूँ, ठीक है। और आजकल तो सीजन ही हमारा आउट चल रहा है, मतलब इतना डांसिंग वांसिंग कार दिख नहीं रहा है, तो हमको मालूम पड़ा ससुर का नाती कि तुहर गोला पे कानो एक ऐसा दिन आता है कि जई दिन पे मतलब डांसिंग कार का बहुत ज़्यादा रिवाज चल जाता है। आपको इस दिन के बारे में किसने बताया? अरे हमारे गोला तक आवाज़ पहुँच गया ससुर का नाती वैलेंटाइन डे। अरे भाई हम बोले ये कौन सा डे है? संडे मंडे ट्यूसडे तो सुना था, ये वैलेंटाइन डे बीच में से कौन सा आ गया है ससुर का नाती? तो आप वैलेंटाइन डे का करके यहाँ आए हैं इस गोले में? भाया हमको मालूम पड़ा है कि यहाँ पे चिमगांडी शक्ल का लौंडा लोग हाथ में फूलवा पकड़ के खूबसूरत महिलाओं को पटिया लेते हैं और फिर डांसिंग कार का इंतजाम करते हैं, तो हम ऊ का खातिर आया। तो अब आप कल का इंतज़ार कर रहे होंगे बेसब्री से कि आप उस डांसिंग कार से कपड़े लें। भाया हम तुमको बताता हूँ, हमारी जरा फुल टू फाइनल हमारी बात सुनिए। बात ये है कि तुहार गोला का रहस्य क्या चल रहा है, तुहर गोला कौनों दिशा में जा रहा है, हमको इस समझ में नहीं पड़ रहा है। मतलब कभी इसका डे चेंज हो जाता है, ठीक है, तो कभी ई में बीच में ससुर का नाती PSLवा चल रहा होता है, ठीक है। अरे भाई तुहर गोला पे खाए की खातिर रोटी नहीं है। अब देखें, आपको वैलेंटाइन डे के बारे में भी पता चल गया, अब आपको PSL के बारे में कैसे पता चला? चिमगांडी शकल का आदमी तुम यहाँ पे पैदा हुआ है कि कौनो किसी गुफा में पैदा हुआ है ससुर का नाती? हमको ऊ गोला पे सभी तुहर गोला का इन्फॉर्मेशन है और तुमका खुद ही का गोला का मतलब मालूम नहीं है। तो आपको इस गोले की इन्फॉर्मेशन उस गोले में कैसे आ गई? भाया हमार वहाँ गोला पे वाईफाई लगा हुआ है ना। वाईफाई? तो आपके गोले में सारे ऐसे ही बोलते हैं? अरे हमार गोला पे तो कौनो भाषा ही नहीं है, सब माइंड से पड़ जाते हैं। हम तो कोनो आदमी का खोपड़िया का झोपड़िया देख के बतला देता हूँ कि ससुर का नाती क्या सोच रहा है। अभी हम तुम्हार बता देता हूँ कि तुम्हार मन में क्या चल रहा है। ये जरा हाथ हमारे बाजू में करो। ससुर का नाती ये सोच रहे हो, ये चिमगांडी शक्ल का आदमी सोच रहा है कि हम पीके का शक्ति अपने अंदर ट्रांसफर कर लूँ। ये हम नहीं होने दूंगा भाया। तो अब आप अपने गोले में वापस कब जाएंगे? भाया हमको कल देखना है, ये वैलेंटाइन डे जो है ना, ई का हमको देखना है कि ई पे होता क्या है। और हमको मालूम पड़ा है कि वैलेंटाइन डे पे ये जो ठुल्ले होता है ना, मतलब ये जो पुलिस थाना माना मतलब पुलिस स्टेशन में होते हैं, मतलब बहुत ही तगड़ा वाला जूता वूटा और साथ जो है ना लपड़ा रखते हैं मतलब। और ऐसा चिमगांडी शक्ल का आदमी मतलब जो रेड शर्ट मर्ट पहन के घूमते हैं, हम भी उनका खातिर ये रेड शर्ट पहना हूँ कि मतलब हम भी
कानू ब्यूटीफुल महिला का हम भी प्रपोजल मारेंगे। अच्छा, आपने बताया कि आप यहाँ पत्ते खा रहे हैं, तो आपके गोले में लोग क्या खा के जीते हैं? अरे भाया, हमारे गोला पे तो बहुत ही ज़्यादा फेमस किस्म का डिशेज होता है। हम मेंढक का सूप बहुत शौक से पीता हूँ। मेंढक का सूप? अरे मगरमच्छ का सैंडविच भी अभी तुम सुने ही नहीं हो। अरे इतना मज़े का मेंढक का सैंडविच होता है ना। तो अब आप इस गोले से वापस कब जा रहे हैं? भाया, हमको पहले देखना है, हमका भी कोनो महिला चाहिए। अब सारी ज़िंदगी हम ऐसे ही अकेला ही रहूँगा का अपना गोला पे? तो आपके गोले में कोई महिला नहीं है जो आप यहाँ हमारे गोले में आ गए हैं? अरे भाया, हमारे गोला पे महिला है, पर उस ससुर का नाती बहुत ज़्यादा जीनियस है। जीनियस? जीनियस क्या, किस किस्म की जीनियस? अरे भाई, हमारी बात सुनो। एक तो चिमगाड़ी शक्ल का आदमी बीच में टकुर टकुर बहुत ज्यादा बोला, तो खोपड़िया हम पेड़ कर रख अच्छा अच्छा अच्छा, रखो रखो। हमका पहले बातवा पूरा हाँ, करन बोलो, नहीं देता बोलो, है। बोलो, मतलब बोलो। पूरा 6 घंटा लगा के हम की भाषा खुद में ट्रांसफर करें, और इस चिमगाड़ी शक्ल का आदमी बीच में घुस जाता है, टांगवा अड़ा देता है। अरे तुहर लात, अरे सॉरी, मतलब हम क्या बोल दिए, तुहर बात और गधे का लात में कौन फर्क ही नहीं है। हम अभी कहाँ पे टिका बात कर अभी रहे ये मैं आपसे बात कर रहा था कि आपने क्या, आपके जो गोले की जो औरतें हैं वो बहुत जीनियस है। हाँ, हमारे गोले की जो महिलाएं हैं बहुत जीनियस हैं, और जो तुहर गोला की महिला हैं अभी वैलेंटाइन डे पे ही पता चल जाएगा। मतलब एक फ्लावर के लिए भी मतलब इज्जत का खचूमर बनाने को रेडी रहती हैं। ठीक है? अच्छा, पीके साहब, अब अरे आपने हम अपना बात में कंप्लीट ही नहीं कहे ससुर का नाती। अरे कहना ठुल्लू तो हम ही का मुंह में हम घुसा ही देंगे। जी जी, पीके साहब बोले बोले। हम ये बतला रहा हूँ कि मतलब जो तुहर गोला की महिलाएं हैं ना, मतलब एक खोपड़िया की झोपड़िया में कानो लोचा है। ठीक है? इसका जो ये पेपर है ना, मतलब दिमाग का पेपर सब ऊपर नीचे है, फाइनाइन का ऊपर नीचे है। ठीक है? मतलब एक फ्लावर दे के भी मतलब लोग फ्री में मतलब काम हम, एक रेड शर्ट पहनो फ्लावर दो, कामवा बन जाता है। ठीक है? इतना ज़्यादा मेंटल हैं। ठीक है? और एक ही लौंडा का ससुर का नाती 6-7-8 गर्लफ्रेंड होता है। 10 फ्लावर खरीदेगा लौंडा, एक उका देगा, एक रमीशा का देगा, एक छमिया का देगा, एक पुष्पा का देगा, एक दीपिका का देगा। मतलब इतना ज़्यादा फ्लावर और इतना ज़्यादा गर्लफ्रेंड मतलब बन जाता है। पर हमार गोला पे ऐसा नहीं होता है, टूट से ही पड़ जाता है माइंड में। मतलब क्या चल रहा है ससुर का नाती, ऑलरेडी कितना चिमगांडी लोगों के साथ का फ्रेंडशिप चल रहा है यहाँ पे तो मतलब। और लड़की लोग भी मतलब तुहर गोला का इतना ज़्यादा शरीफ नहीं है। बतला रहा हूँ, ये भी ससुर का नाती इतना बॉयफ्रेंड बदलती हैं। मतलब घर में घुसेगा बॉयफ्रेंड, और घर से निकलेगा बॉयफ्रेंड, और कॉलेजवा में जाएगा बॉयफ्रेंड, और कॉलेजवा से अरे बिस्तर का बॉयफ्रेंड, और तो मतलब स्कूल का और क्लास का बॉयफ्रेंड, और अब हमारे गोले में इतने ज्यादा फिर बीच में बॉल पड़ता है। अच्छा अच्छा, मेरी सुनो। अच्छा पीके भैया, अब आप मुझे ये बताओ, ये जो ब्रीफ केस है और ये जो रेडियो है, ये आपके पास कैसे आया? ये हेलमेट आपने कहाँ से लिया? भाया, ये जो येलो हेलमेट हम पहने हैं ना, ये है, ये तो हर गोला पे, ये सही वाला, असल वाला, ये कहाँ से लिया? अरे भाया, इस चिमगांडी शक्ल का बुढ़भक आदमी हमें का पेड़ कर रख देंगे। मतलब का मतलब का, गुस्सा ना करो पीके भाई, आप ये बताओ आपने लिया कहाँ से? अरे भाया, हम तुमको बतलाता हूँ हम काहे पहना हूँ। मतलब ये तो हर गोला पे ये जो महिलाएं होती हैं ना, सनसनीखेज किस्म की महिलाएं, ठीक है, बहुत ही अद्भुत माइंडवा वाली महिलाएं जो होती हैं। ठीक है? मतलब वो जब हमको देखती हैं तो हमको अट्रैक्शन होती है। ठीक है? हम ऊ की साइड में अट्रैक्शन करते हैं, तो हम इसलिए पहने हैं कि मतलब ऊ का जब जो है मतलब फीलिंग हमारी तरफ आए, तो वो हमारे ये हेलमेट के साथ टकरा के लौट जाए, हमारे खोपड़िया में नहीं आए। इतने जीनियस आप पीके साहब। अच्छा अब ये बताइए, ब्रीफ केस कहाँ से है आपके पास? ब्रीफ केस? हाँ। अरे इसमें बा- क्या क्या? इसमें आवाज़ है बहुत ज़्यादा, चील का, कौवा का, बुलबुल का आवाज़ तो है। आप इन आवाज़ों को क्या करोगे? हम अपना जाके गोलाग पे सुनता हूँ। अच्छा, आप इसको जाके गोला पे सुनोगे। और ये जो रेडियो है, इसका ये कहाँ से लिया आपने? अरे भाई, वो हमारा जग्गू है ना, जग्गू? जग्गू कौन? हम ऊ का भाई सी में रिकॉर्ड करता। जग्गू कौन? अरे तुमका जग्गू का नहीं मालूम? नहीं, मुझे नहीं पता जग्गू कौन। लगता है पीके का पिछला वर्जन देखा ही नहीं है ससुर का नाम। नहीं, आप बताओ ना, आपका जग्गू कौन? अरे भाई, वो हमारी है, वो तो उस पीके का जग्गू था, आपका जग्गू कौन? हमारी भी जग्गू है। कौन? अभी तो हर इंटरव्यू के बाद हम उसे ही मिलूंगा। अच्छा, उससे मिलूंगा। सारी बातें खत्म हो गई। मुझे आखिरी दूसरी बात बताओ, आपका रिमोटवा कहाँ है? अरे भाया, वो लास्ट वर्जन जो देखे थे ना, वो रिमोट वो में था। अरे अभी तो हम डायरेक्ट वाईफाई से कनेक्शन लेके आए हैं। अच्छा, वाईफाई से कनेक्शन। अभी लेटेस्ट हो गया हूँ, टेक्नोलॉजी आ गया ससुर का नाती हमारा गोला पे। तो अब आप मुझे आखिरी क्वेश्चन बताओ कि आप इस गोले से वापस कब जा रहे हो? हम ई वैलेंटाइन डे पे कानू बढ़िया किस्म की महिलाएं को पटियाएंगे और उनका अपना साथ मुनवा पे लेके जाएंगे।
यार भाई बात सुनो पीके साहब, हमारे पाकिस्तान की औरतें तो खैर ऐसी ही नहीं हैं। तो जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि पीके ने आपको बताया कि वो यहाँ पर क्या करने आया था और वो कब जा रहा है। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नेक्स्ट स्टोरी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।